सर गंगाराम 1850 को जड़ावाला के गांव गंगापुर में पैदा हुए। उन्होंने आला तालीम हासिल की और इंजीनियर बनने के बाद अपने फन में कमाल हासिल किया। बरसगीर पाको हिंद की तारीख में सर गंगाराम का नाम एक सिविल इंजीनियर और समाजी वर्कर के तौर पर रोशन है। सर गंगाराम ने एक हाइड्रल पावर स्टेशन बनाने का मंसूबा बनाया जो रनाला खुर्द में वाक़ है। इसका मकसद भी अहम था। पहला मकसद रनाला की बिजली की ज़रूरत को पूरा करना और दूसरा मकसद इलाके की ज़मीनों और जानवरों के लिए पानी फराहम करना था। इस मंसूबे ने सर गंगाराम को दुनिया भर में मरूफ बनाया। सर गंगाराम ने मिंटोगुमरी, जो कि मौजूदा डिवीजन साहिवाल है, इसके ज़िला ओकाड़ा के शहर रनाला खुर्द में अपने ज़रई शौक की तस्कीन के लिए काम शुरू किया। इस मकसद के लिए उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से 50,000 एकड़ बंजर ज़मीन 100 साला लीज पर हासिल की। इस ज़मीन का सबसे बड़ा मसला ही पानी की फराहमी था। हाइड्रल पावर स्टेशन रनाला खुर्द सर गंगाराम साहब ने सर मैकैलम, जो इस वक्त के गवर्नर थे, उनकी इजाज़त और मुशावरत से 1925 में तामीर करवाया था। यह ज़मीन बंजर थी और इसको आबाद करने का वाहिद हल नहर लॉयर बारी दो आग था। ज़रई अराज़ी नहर से तकरीबन 30 फुट तक ऊंची थी और खेतों तक पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसाला था, जिसको हल करने के लिए सर गंगाराम ने लेफ्ट हाइडल इलेक्ट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिसे लेफ्ट इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है। सर गंगाराम ने पानी का रुख मोड़ने के लिए नहर लॉयर बारी दो आब से एक नहर बनवाई, जिस पर यह पावर स्टेशन तामीर करवाया गया। पानी को कम ज़्यादा या रोकने के लिए बड़े बड़े स्पेल वे नस्ब किए गए। इनकी तामीर व तरतीब इस महारत से की गई कि तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बाद भी उनकी मजबूती और मयार में फ़र्क नहीं आया। इस स्पेल वेज से पानी गुजरकर एक मोटी मजबूत दीवार के साथ रुकता है। यहाँ इसकी गहराई 25 फुट बनती है। यही वो जगह है जहाँ से बिजली बनने का अमल शुरू होता है। सर गंगाराम ने रनाला खुर्द से पानी हासिल किया, जो कि इसी अमल का एक हिस्सा है। बाद में पानी को छोटे लिफ्टिंग मोटर्स के जरिए बुलंद किया जाता है ताकि ये ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर सके। ये लेफ्ट हाइडल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिजली की पैदावार के लिए एक अहम उनसर है। पानी को बुलंद करने के लिए सिस्टम के बाद इसे हाइडल पावर हाउस भेजा जाता है, जहां पानी को बिजली में तब्दील किया जाता है। इस हाइडल पावर स्टेशन की प्रोडक्शन पावर 1.1 मेगावाट है, जो कि 5 जनरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल है। लिफ्टर लगने और पावर हाउस बनने के बाद पानी ज़रई ज़मीनों को पहुंचने लगा और गंगाराम ज़रई रकबे को आबाद करने में कामयाब हो गए। और ऐसे में फिर देखते ही देखते ये खित्ता जन्नत नज़ीर हो गया। क़याम पाकिस्तान के बाद हाइडल पावर हाउस का सारा इंतजाम वापडा के पास चला गया। इस वक्त गंगाराम हाइडल पावर हाउस रनाला खुर्द की 5 मशीनें हैं, जिनमें से 3 फिक्शनल हैं और 2 नॉन फिक्शनल पड़ी हैं। लेकिन किसी भी हुकूमत और सरकारी ऑफिसर ने इसकी तजदीद, जिद्दत और सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दामात कायम नहीं उठाए। अब टरबाइन मोटरें पुरानी हो चुकी हैं, नई मोटरें टरबाइन नहीं लगाई जा रही और ये भी आहिस्ता आहिस्ता बदहाली का शिकार होती जा रही हैं। अगर हुकूमतें वक्त तवज्जो दे तो 5 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे इलाका की बिजली की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। गंगाराम पावर हाउस से इस वक्त पैदा होने वाली बिजली की फी यूनिट कीमत सिर्फ 2 रुपये 20 पैसे है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत एक मंसूबे में 50 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकती है। अंग्रेज सरकार ने सर गंगाराम की ज़िंदगी में ही उन्हें बहुत सारे खिताबात से नवाजा। सर गंगाराम का इंतकाल 10 जुलाई 1927 को लंदन में हुआ। उनकी चिता को शमशान घाट में नजर आतिश करके उनकी कुछ अस्थियां दरियाए गंगा में बहाई गईं और बाकी उनकी वसीयत के मुताबिक रावी किनारे दफन की गईं, जहां उनकी वफात के बाद एक समाधि बना दी गई।